me a god. They call me a god. कैसे मैं अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ला पाया और ये मेरी जर्नी कैसी थी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदित्य ठाकुर, आप देख रहे हैं आदित्य ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज बात करेंगे ऐसी खास सीक्रेट की जिसको जानकर आप कभी दोबारा मोटे नहीं होंगे। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ जाननी है तो जरा आप वीडियो में थोड़ा समय दो और ये आपकी लाइफ बदलने वाली वीडियो होगी। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं होगी ये। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग मोटे क्यों होते हैं? जो भी लोग मोटे होते हैं उनका, देखो पहली बात तो ये बात है कि आपका मेटाबॉलिज्म या तो स्लो है या तो आपका बॉडी टाइप ऐसा है। देखो 3 बॉडी टाइप होते हैं बेसिकली, और 3 जो आइडियल टाइप बताए गए, बंदा कोई भी उस आइडियल टाइप में नहीं होता। जैसे मेसोमॉर्फ हो गया, एक्टोमॉर्फ हो गया, एंडोमॉर्फ हो गया, ये बॉडी टाइप है। कोई भी प्योर एक्टोमॉर्फ या प्योर एंडोमॉर्फ ऐसा नहीं होता, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी टाइप होते हैं, जिस टाइप का बॉडी टाइप है। कुछ लोगों का बॉडी टाइप पतले वाला होता है, वो पतले रहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी खा ले जल्दी उनको फैट नहीं गेन होता, ना मसल गेन होती, दोनों गेन नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको मसल अच्छी गेन हो जाती, फैट ज़्यादा गेन नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी शेप में वो लगभग हमेशा रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के लोग मेसोमॉर्फ या गिफ्टेड टाइप के बॉडी बिल्डर समझ लो आप, इनके शोल्डर दर्द ज़्यादा वाइड होते हैं। ठीक, और फिर आते हैं दूसरे टाइप के, वो लोग जो ओबीस की कैटेगरी में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वो मसल तो गेन करते हैं लेकिन उनकी मसल दिखती नहीं है। ठीक है, वो एंडोमॉर्फ होते हैं, उनकी मसल नहीं दिखती और वो फैट ज़्यादा गेन कर लेते हैं। ऐसे टाइप के लोग, इस टाइप के लोग ही ज़्यादा होते हैं, मैं सच बताऊँ आपको। ठीक है, जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो कम होते हैं। बेसिकली इन्हीं दोनों टाइप में आप ज़्यादा देखो। तो यदि आप एक छोटा सा काम करो, आपका भी फैट नहीं आएगा। पहले ये बताओ, ये समझो कि फैट आता कैसे है, होता क्या है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे इंसुलिन स्पाइक होती है। देखो जब भी हम लोग खाना खाएंगे यदि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। यानी ऐसा है कि यदि आपने कुछ भी मीठा नहीं खाया, कुछ लोग सोचते हैं मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, मीठा नहीं खाता हूँ तब भी मैं मोटा कैसे हो जाता हूँ। तो बिल्कुल आप समझते नहीं उस चीज़ को कि जरूरी नहीं कि आप मीठा खाओ तो ही आप मोटे हो। आपने जो भी रोटी खाई है, चावल खाए हैं, जो भी दाल कुछ भी खाया है, वो चीज़ जाकर पेट में स्टार्च बनता है उसका, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है आगे जाके। ठीक है, वो सब कुछ ग्लूकोज बनता है। आपकी रोटी भी वहाँ जाके पेट में जाके ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी रूप में यूज़ कर पाती है। ठीक है, यही काम राइस के साथ भी है, सबके साथ यही काम है। तो आप मीठा खाओ या ना खाओ, एक्चुअली में वो जाके कन्वर्ट होने वाला है ग्लूकोज में। ओवरऑल वो ग्लूकोज ही है। ठीक है, जो मीठा होता है उसमें ग्लूकोज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो में ज़्यादा मीठा लगता है उस टाइम पे, अंदर जाके वो भी ग्लूकोज बनता है। तो ओवरऑल खाने में जब भी हम लोग खाते हैं तो उसमें इंसुलिन स्पाइक होती है। अच्छा, इंसुलिन स्पाइक होती जिस टाइम इंसुलिन स्पाइक हो रही होती है, क्योंकि वो जरूरी भी है। इंसुलिन स्पाइक होगी तभी वो कार्बोहाइड्रेट को आपकी बॉडी में सेटल कर पाएगी। ठीक है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट ले जाना है, प्रोटीन कहाँ ले जाना है, सब कुछ काम करती है। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको वो स्टोर कर लेती है। यदि आप इस तरीके से खाते हो कि आप दिन में बहुत बार खाते हो, भले आप कुछ कुछ खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बार बार खा रहे हो, हर बार के खाने में कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर समस्या हो जाती है। ठीक है, और इससे भी बड़ी समस्या तब होती है जब आप रात में खाना खाते हो। देखो मेरी बात समझो, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए खाते हैं। सबसे पहली बात एनर्जी के लिए खाता है कि हम लोग काम करते रहे, एनर्जी चलती रहे, अच्छे रहे। ठीक, उसके बाद में कुछ लोग भाई मसल गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, ऐसे करने के लिए भी खाते हैं। ठीक, उसके लिए प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं हालांकि। अब जब आप रात में खाते हो तो रात में आपको करना क्या? रात में आपको सोना है। यदि आप खाए और उसके बाद में आप सो गए जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी देर पहले खाए कितनी देर बाद में खाए। सपोज करो आप 2 घंटे बाद ही सोते हो, चलो ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, तुरंत खा के सोना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप रात में खा ही रहे हो तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट क्यों खा रहे हो? देखो पूरी रात आपको कार्बोहाइड्रेट का कोई खास काम होने नहीं वाला है, आप सोने ही वाले हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होने वाली सोने में। ठीक है, उस कंडीशन में जो लोग रात में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और बार बार खाते हैं, कई लोगों की दिक्कत ये है कि वो लोग सबसे ज़्यादा खाना रात में ही खाते हैं, और रात में ज़रूर खाते हैं। यदि आप रात का खाना या तो बंद करो, यदि बंद नहीं कर सकते हो तो आप ऐसी चीज़ खाओ जिसमें प्रोटीन और फैट हो लेकिन कार्बोहाइड्रेट ना हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा अपने ऊपर देखा है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना रात में नहीं खाते हो और आप सुबह तक, रात से सुबह तक एक लंबा टाइम जो होता है 8 9 10 घंटे, मान लो कि उठते फिर आप खाते नहीं हो, भूख नहीं लगती आपको, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे
आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, बॉडी में इंसुलिन लो रहता है, तो पूरी रात आपके में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट रहता है। जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रहेगा, ये मान के चलो उस टाइम आपकी बॉडी फैट लॉस कंडीशन में नहीं रहती है। लेकिन यदि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा के सो रहे हो और कम कैलोरीज खा रहे हो, इतनी कैलोरीज खा रहे हो कि बस आपको इनफ से नींद आ जाए, और हो सकता हो स्टार्टिंग के कुछ दिन में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उस फॉर्म में एडजस्ट कर लेती है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती। तो इसमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या रात में क्या खाना चाहिए? रात में मैं क्या खाता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ कि 100 ग्राम पनीर, ठीक है, अप्रॉक्स 350 के आसपास की कैलोरीज बैठती है उसमें, ठीक है, उसमें 20 ग्राम करीब प्रोटीन होता है और लगभग इसके आसपास फैट होता है, 2-3 ग्राम कार्ब होता हो तो होता हो, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। उसको मैं कच्चा पनीर नमक में लगा के खाया मैंने, और उसके बाद मैंने 1 गिलास मैं दूध पीता हूँ, उसमें दूध में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जब आप ये सब साथ में लेते हो ना तो इंसुलिन स्पाइक नहीं मारती। जब आप फैट के साथ में कार्ब लेते हो, कार्ब ज़्यादा होता भी नहीं है दूध में, उसमें मैं प्रोटीन पाउडर भी मिक्स करता हूँ, ठीक है, तो उसमें कैसीन प्रोटीन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं करते हो तो वे करते हो तो वे कर सकते हो। तो कुल मिला के जो रात का मेरी कैलोरीज है वो अप्रॉक्स 500 होती है, बस इतना ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो वो सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले मैंने ले लिया, और पूरी रात, और इवन मैं ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट में करता हूँ, तो वो पूरी रात उसी फॉर्म में चलता रहता है। तो जो मेरे पास में ग्लूकोज है वो ग्लूकोज मेरी बॉडी यूज़ कर लेती है, और उसके बाद वो फैट बर्निंग स्टेज पे सुबह होती है, और वो फैट बर्निंग स्टेज पे होती है। इसी स्टेज पे यदि आप वर्कआउट करते हो, यदि आप सुबह उठ के कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरी जिम का वर्कआउट करो, वेट लिफ्टिंग करो, आप थोड़ी भी एक्सरसाइज करते हो, आप योगा करते हो या आप एक्सरसाइज कोई भी करते हो, रनिंग करते हो, उस टाइम पे आपका बहुत फैट लॉस होता है, क्योंकि आपने रात भर तो कार्बोहाइड्रेट लिया ही नहीं है, आपकी बॉडी फैट बर्निंग स्टेज में पहुंच चुकी है। इस टाइम यदि आप थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, या तो कॉफ़ी वाली टैबलेट या थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में बिना दूध बिना शक्कर, ठीक है, आप यूज़ करते हो, तो फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है उस टाइम पे। और हाँ, आपने देखा होगा एंड्रोट्रेट की वीडियो को, एंड्रोट्रेट कई बार कहता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मत करो, वो गलत नहीं कहता है। आपको इसमें मैं पूरी वीडियो बताऊंगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, वैसे अपने गोल के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपका गोल टोटल फैट लॉस है ना, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है उसकी जगह आप ब्लैक कॉफ़ी ही यूज़ करो, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करो, और ब्रेकफास्ट को आप थोड़ा लंच के पास के टाइम में ले जाओ, भले लंच की टाइमिंग 1-2 घंटे पहले कर लो, उसको आपस में मिला लो, एक ही टाइम पे लंच कर लो ब्रेकफास्ट की जगह। इस कंडीशन क्या होगा, आपको इंसुलिन स्पाइक मॉर्निंग में पूरे टाइम भी नहीं होगी, वो पूरे टाइम डाउन रहेगा, तो उस टाइम भी आपके ग्रोथ हार्मोन हाई रहेंगे। ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग हार्मोन है, ठीक है, ये फैट भी बर्न करता है, ठीक है, बाकी से दूसरे काम तो ही है, ये फैट बर्न करता है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके। तो उस टाइम पर ये आपको बहुत बेनिफिट देता है यदि आप ये चीज़ करो तो। यदि आप कोई बहुत हैवी काम सुबह से ही करने लगते हो, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई होंगे, देखो जो कुछ मजदूर लोग होते हैं उनको सुबह से ही हैवी काम करना होता है, तो उनको तो भाई खाना पड़ेगा, ठीक है, और वो वैसे भी इतना काम ही करते हैं कि उनकी बॉडी लीन रहती है। मैंने कई लोगों को देखा है, उनके ऑलरेडी 6 पैक रहते हैं, बिना कुछ भी किए उनके 6 पैक हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, उन्होंने खाया और उन्होंने फिर काम किया, फैट उनके रह नहीं जाता, तो मसल ही रह जाती खाली। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या, यदि आपको बहुत हैवी काम नहीं पड़ता है तो बेटर ये रहेगा कि आप इस तरीके की आदत डाल लो। इसका आदत पड़ने में 15-20 दिन से 1 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन एक बार ये आदत पड़ जाएगी तो बहुत बेनिफिशियल, खासकर उनके लिए जो काफ़ी फैटी हैं। यदि आप जैसे सुबह भूखे नहीं रह पाते, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा करो आप सुबह भी ऐसा कुछ करो जिसमें प्रोटीन हो, या फिर प्रोटीन हो और थोड़ा फैट भी हो चलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ना हो उसमें भी। तो आपने जैसे कि किया क्या, मैं आपको कीटो डाइट नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक टाइम हम लोग कार्ब खाएंगे, हम लोग बताएंगे कब कार्ब खाएंगे, ठीक है। तो कीटो डाइट में होता है कार्ब खाते ही नहीं लगभग, तो उसमें क्या हुआ कि आपने जैसे एग वाइट, जो लोग एग खाते हैं, एग वाइट आपने ले लिया, एग वाइट ऐसा होगा 4-5 एग वाइट लोगे, कैलोरीज बहुत कम मिलती है, प्रोटीन मिल जाती है, वो भूख नहीं लगती, भूख आपकी सप्रेस हो जाती है। नहीं तो कुछ लोग यदि आपने ब्लैक कॉफ़ी पी, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आप प्रोटीन पाउडर पी लो, प्रोटीन पाउडर भी भूख को सप्रेस करता है, मैंने देखा है प्रोटीन पाउडर भी भूख को सप्रेस करता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यदि हो सके तो, जरूरी नहीं है, यदि नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो आप ये चीज़ पहले आप। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रात में जो मील है उसमें कार्बोहाइड्रेट यदि नहीं रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पहली बात तो आप ये मान के चलो, कई लोग जो होते हैं वो 6-7 बजे के बाद खाना प्रेफर ही नहीं करते। अक्षय कुमार को आपने देखा होगा, कहता है कि 6 बजे के बाद खाना ही खाना चाहिए, सूर्यास्त हो गया, आपका खाने का सामान खत्म हो चुका है, अगर कुछ खाना है तो ये तो बेटर ही मत ही खाओ। वो लोग फ्रूट्स वगैरह कहते हैं खाने को, देखो फ्रूट्स वगैरह भी मत खाओ, उसमें तो ग्लूकोज होता है,
ठीक है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 बजे खाना ना खाओ। अब लोग यहाँ पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं, तो कैसे वो बिना खाना खाए रह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप 9 बजे भी खा सकते हो, ठीक है, 9 बजे खा रहे हो, यदि आप 10 बजे भी खा रहे हो, लेकिन उसमें यदि आप कार्ब नहीं है तो बहुत बेटर है यार, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ करो, थोड़ा सा फाइबर के लिए चिया सीड, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच खाली। आप पानी मिला के पीना चाहते हो पी सकते हो, या फिर आप ऐसे ऊपर से फाँक के पानी पी लो, एक ही बात रहती, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। चिया सीड बहुत बेनिफिशियल होती है बॉडी के लिए, यदि आप सही तरीके से, आपको खाने का तरीका पता है तो, ठीक, उस मामले में। तो इस तरीके से यदि आप करोगे ना, मैं बहुत बड़ा चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ, पहले एक चेंज करो, छोटा चेंज करो, रात में कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हो सके तो दिन में छोड़ना। सिर्फ आप रात में ही छोड़ोगे ना, आप 1 महीने बाद देखोगे, पहली बात आपको क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि आप खा रहे हो। लंच के टाइम पे आप पूरा प्रॉपर खाना खा सकते हो, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। एग्जैक्टली मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करो, लेकिन हाँ, ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आप ऐसा, मैं खाने को कह रहा हूँ कि जिसमें आपने कार्ब नहीं खाया, तो आपने फास्टिंग कहाँ की? आपने तो खाना खाया पूरा, लेकिन आपने बस उसमें कार्ब नहीं खाया। यदि आप इतना सा काम कर दोगे कि जितनी आप कैलोरीज खा रहे थे उसको बढ़ाओ नहीं, उसकी कैलोरीज में थोड़ा सा कार्ब कट कर लो, ठीक है। ये नहीं है कि अब आप कार्ब नहीं खा रहे हो तो अब आप बहुत सारा फैट खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत सारा फैट, ऑलरेडी लोग मोटे, उनके लिवर में भी कई बार फैटी लिवर होता है, आप बहुत सारा फैट पचा ही नहीं पाओगे, आपको खाना भी नहीं। फैट की खासियत ही यही है कि वो आपको एक भरे हुए पेट की फीलिंग देता है, फुल, एक फुल की फीलिंग है। जब आप खाओगे ना, थोड़ी देर बाद, तुरंत तो नहीं, थोड़ी देर बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, आपका पेट फुल हो गया। 100 ग्राम पनीर भी यदि आप खा के देखो, उसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको फैट भी मिल रहा है, आपका पेट फुल हो जाता है। सिर्फ पनीर की बात नहीं है, यदि आप एग खाना चाहो तो आप एग खा सकते हो, 1-2 होल एग खाया, बाकी आपने एग वाइट खा लिया, या एक एग का ऑमलेट बना लिया आपने, बस यूज़ करो तेल ऐसा यूज, उसमें आप ब्रेड वगैरह यूज़ ना करो, ठीक है। आपने ऑमलेट बनाया 1-2 एग का, बाकी आपने ऑमलेट, या तो आपने सीधे बॉयल एग खा लिया, वाइट वाला पार्ट, ठीक, या तो आपने एग वाइट का, यदि आप जानते हो कि एग वाइट का ऑमलेट भी बनता है और आप बना लेते हो तो उसको खाओ, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आप प्रोटीन खा सकते हो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, उसकी मैं कोई लिमिट यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। एक लिमिट के बाद आप खा भी नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100-200 ग्राम आप एक ही बार में खा जाओ, ऐसा नहीं होता, ना करना है आपको, ठीक है। लेकिन 30 ग्राम, 40 ग्राम प्रोटीन और 10-20 ग्राम फैट आप खा सकते हो आराम से, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा रात के लिए। ये करके देखो, यदि ये सच में करोगे ना, यदि 100% करोगे, और आपको एक ही चीज़ को, जैसे कि आपको मीठा खाने की आदत है, तो मीठा ये नहीं है कि आप मीठा खाने मन करे तो मीठा खा लिया, ऐसा नहीं। खाना खाओ, खाना खाने के बाद जो भी आपको यदि मीठा कुछ खाना है, बहुत जरूरी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो खाना के जस्ट बाद उस चीज़ को खा लो, ठीक है। कई बार खाने के बाद क्रेविंग भी होती है लोगों को, खासकर लंच में खाने के बाद क्रेविंग होती है, कभी कभी मुझे भी होती है, तो उसको मैं खाने के बाद खाता हूँ। उससे क्या होता है कि मैं अलग से यदि मीठा खाऊंगा तो सिर्फ उसी एक चीज़ के लिए इंसुलिन स्पाइक मारेगा, ठीक है, समझना, उसी चीज़ के लिए इंसुलिन स्पाइक। जैसे आपको मान लो चॉकलेट खानी है, आपने खाने के जस्ट बाद थोड़ी सी चॉकलेट खा ली, वो ठीक है, बजाय सिर्फ आप चॉकलेट खा रहे हो 4 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद आप सिर्फ चॉकलेट खाओ, तो आप दोबारा से इंसुलिन स्पाइक दे रहे हो बेवजह की। ये चीज़ आपको नहीं देनी। आपको जितने कम बार इंसुलिन स्पाइक बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कहेंगे कि हमने तो देखा है बॉडी बिल्डर कहते हैं हर 2 घंटे में खाना खाओ। देखो, बॉडी बिल्डर को छोड़ दो, उनकी मसल्स इतनी ज़्यादा बिग होती है, इतना ज़्यादा उनका साइज होता है कि वो, और वो पता है इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हो, इंजेक्शन का ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं, उनको चिंता नहीं होती किसी चीज़ की। आप नॉर्मल पर्सन हो, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं वो मोस्टली नॉर्मल पर्सन, उनको थोड़ी अच्छी बॉडी चाहिए होगी, और उनको इतना बड़ा हैवी बॉडी बिल्डर नहीं बनना होगा, मिस्टर ओलंपिया नहीं बनना होगा। अगर मिस्टर ओलंपिया बनना है तो आपके लिए फिर अलग ही वो बॉडी बिल्डिंग की कोचिंग में अलग प्रदान करता हूँ उसको, कि आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उनके लिए भी ये चीज़ नहीं, ये चीज़ जो मैंने बताई ना, ये हर वो बंदा जिसका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं कह रहा हूँ आप इसको फॉलो करके देखो, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। चलिए, होप कि आपको ये वीडियो समझ आएगा। कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, क्यों तो डाउट होंगे ही, डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।